हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो ये आज का दिन मैं पहुंची हूँ अपनी फ्रेंड के घर अपने बच्चे को लेके, और मेरी फ्रेंड के सारे बच्चे हैं। तो सब लोग वहाँ पे, हम लोग आइसक्रीम चाय नाश्ता हम लोग कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं थोड़ा सा बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन बहुत क्यूट क्यूट सारे बच्चे हैं। क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं तो हम लोग तो अपने बच्चे को क्यूट बोलेंगे ही, सभी आप लोग जानते ही हैं। और वही मेरी फ्रेंड की एक सिस्टर है, वो क्या कर रही है कि खिड़की में पर्दा के पीछे छुप रही है। वो आ नहीं रही है, वो जानती है कि मेरी दीदी लोग ब्लॉगर है, तो वो आ नहीं रही है। लेकिन फिर हम लोग यहाँ पे शुरू में अपना काम शुरू कर दी नेल आर्ट के लिए। ये मैं अपना नेल आर्ट का सारा सामान लाई। मेरी फ्रेंड है, उसको नेल आर्ट करवाना था, तो मैं बोली चल इसी बहाने थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा, मेरी बेटी का भी घूमना हो जाएगा, बच्चे लोग भी साथ में खेलेंगे और हम बड़ों लोग का अपना आपस में काम भी हो जाएगा। तो ये नेल आर्ट करने के लिए मैं अपना सारा सामान ओपन कर ली हूँ, और इसका मुझे दोनों हाथ में नेल आर्ट करना है। तो इसका हाथ देखिए, इसका हाथ अभी तो ऐसा है, बाद में देखिएगा कैसा हुआ है। ऐसे मैं नेल आर्ट करते वक्त सेल्फ नेल आर्ट की थी, तो आपको दिखाई थी। वो क्या हुआ कि मैं जब भी कहीं किसी क्लाइंट के पास जाती हूँ तो क्लाइंट को बोल नहीं सकती हूँ कि आप मेरा वीडियो ब्लॉग बनाइए, और मैं अपने काम में इतना बिजी हो जाती हूँ कि मैं ध्यान नहीं देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरा काम नीट एंड क्लीन बढ़िया होना चाहिए, ब्लॉग बने या ना बने, आप लोग भी जानते हैं। तो फिर यहाँ मेरी एक जो दूसरी फ्रेंड है, वो उसको आज नहीं करवाना था, तो वो बोली कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो कर। तो वो पूरा अच्छे से मेरा वीडियो कैप्चर कर रही है, और मैं अभी नेल आर्ट का प्रोसेस तो शुरू कर दी हूँ, नेल कट कर चुकी हूँ, और ये अब इसका क्लीन कर रही हूँ। नेल सारा जितने नेल पॉलिश है मैं सब अच्छे से क्लीन हो रही है। देखते रहिए आगे आगे फिर मैं कुछ क्या क्या मतलब करती हूँ। तो इसमें हम लोग का नेल आर्ट करने में था, हम लोग दोनों फ्रेंड्स, तीनों फ्रेंड बैठे हुए थे, तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। और अभी तक मैं जितना नेल आर्ट की हूँ एज अ क्लाइंट के घर जाके क्लाइंट की तरह ट्रीट की हूँ, लेकिन यहाँ नेल आर्ट करने के लिए अलग ही मज़ा है, क्योंकि जस्ट अपनी फ्रेंड को कर रही हूँ, और 2-3 फ्रेंड जानते हैं आपस में, पुराने बचपन के फ्रेंड मिल जाते हैं, तो एक अलग ही उत्साह मज़ा रहता है, अलग ही इंजॉयमेंट रहता है। आप लोग अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे, बड़ा बाज़ार में गई थी। अब तो शॉपिंग से ज़्यादा तो हम लोग साथ में गए, वो मज़ा आया। तो यही सब हम लोग का चर्चा हो रहा था, बात हो रहा है। और यहाँ पे उसका सब क्लीन करने के बाद अब तो नेल पुट हो रहा है उसके फिंगर में, तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं साइज़ देख देख के फिर उसके फिंगर में पुट कर रही हूँ। और मेरी जो फ्रेंड है वो हंसे जा रही है कि ये नेल तो ऐसे पुट किया जाता है, वैसे पुट किया जाता है। आराधना तू कर ली है, मैं नहीं कर पाऊँगी। हमने जिसको आता है, जो सीख जाता है उसको सब कुछ आ जाता है। मैं सीखी हूँ, मुझे आता है, और प्रैक्टिस है, उन लोग को भी आ जाएगा, लेकिन उन लोगों को करने का ज़रूरत नहीं है। वो लोग एक्चुअली अभी ससुराल में बिज़ी रहती है। इनफैक्ट मैं भी पहले वैसे ही थी, जब ससुराल में तो बिज़ी रहती थी, बच्चे को खाना पीना बहुत इस तरह का काम हो जाता है, तो सब लोग ऐसे घर में बिज़ी रहते हैं। मेरा तो ये प्रोफेशन बन चुका, आप लोग को पता ही है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को पता ही है कि मैं किस तरह से कैसे कैसे स्टेज जो था मेरे लाइफ में हुआ, फिर उसके बाद में ये रास्ता चूज़ की, फिर इस रास्ता में कैसे कैसे आगे बढ़ी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो लोग देखे ही होंगे, समझे ही होंगे मुझे कि अब मेरा ये पैशन बन गया है। पहले जब मैं स्टार्ट की थी तो एक मजबूरी और एक माइंड जो मेरा डिस्टर्ब रहता था, उसकी वजह से मैं ये ज्वाइन की थी। बट अब ये तो मेरा पैशन हो गया है, अब मुझे ये करना है। जैसे कि एक नशा होता है, जैसे आपके टी लवर का टी का नशा होता है, वैसे मुझे अब ये सब चीज़ का नशा है। बस आप लोग का आशीर्वाद प्यार बना रहे, तो बस यही चाहती हूँ। बस जल्द से जल्द आप लोग हर वक्त मेरे साथ आप लोग बने रहिए। और ये इसके सारे फिंगर पे मैं
लगभग पुट कर चुकी हूँ। और अब इसके बाद इसका नेल कटिंग हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग मतलब इसको जितनी साइज़ की चाहिए मैं वो साइज़ इसके लिए वो कट कर रही हूँ नेल। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा ही की हूँ क्योंकि मुझे लगा कि अभी तो ये ससुराल जाएगी तो वहाँ पे मैं बोली कि इन फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा तो काट लेना, लेकिन अभी तो फ़िलहाल इतना ही रख, क्योंकि मायके में यहाँ पे काम करने का टेंशन नहीं है, छोटी बहन है, माँ है, तो और हालांकि अभी इसके हस्बैंड आए हुए हैं तो मैं बोले कि अभी घूमने उमने जाना है तो ऐसे ही रहना, फिर उसके बाद भले कट कर देना, क्योंकि बड़े नेल में जो घर वाले औरतें रहती हैं उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। घर दोनों अगर दोनों हाथ में किए हैं तो घर का जो है बच्चे हैं संभालना, काम करना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, जो कि मैं भी वो चीज़ फेस कर चुकी हूँ। अब इसका मैं शेप दे रही हूँ सारा, इसको राउंड शेप चाहिए तो मैं इसका पूरा राउंड शेप ही दे रही हूँ। और फिर ये शेप देने के बाद अभी हम लोग का डिसाइड हो रहा है कि कलर क्या करोगे, क्योंकि कलर हम लोग चूज़ ही नहीं कर पाए थे। इसको एकदम डार्क कलर रेड में चाहिए, तो मेरे पास तो है ऑलरेडी रेड 2-4 कलर हैं, तो उसमें से एक रेड कलर। अब कौन सा रेड कलर चूज़ किया आप लोग देखिए, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है इसको एक्चुअली जहाँ ये रहती है बलिया में, तो वो सब जगह पे क्या रहता है कि शादी के बाद एक्चुअली जो रेड और डार्क कलर रहते हैं वो हमारे साड़ी में सब कपड़े में खिलते हैं, और जो अभी फ़िलहाल ससुराल में जाएगी तो साड़ी पहनना है, तो उसे सारे जो ड्रेसेस साड़ियाँ हैं तो ये सब कलर उस पर मतलब मैच हो जाता है। और लाइट कलर भी सब यूज़ करते हैं, बट इसको ये डार्क कलर पसंद था तो मैंने इसको डार्क कलर ही दिया है। और डिज़ाइन मैं सोची दूँ तो इसको डिज़ाइन उतना नहीं चाहिए था, तो मैंने अपने मर्ज़ी से ही, आप लोग देखिएगा आगे आगे कुछ पुट कर दी ताकि थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा लगे। नहीं तो नेल पेंट सिंपल लगाती तो फिर वो लगता ही नहीं कि नेल आर्ट नेल एक्सटेंसन हुआ है। तो मैं अपने से कुछ एक्स्ट्रा उसमें कि नहीं ऐसे करेगी तो अच्छा लगेगा। अब ये वो हाथ का कंप्लीट होने के बाद तो इस हाथ में मैं शेप दे रही हूँ। अब इसमें शेप देने के बाद फिर मैं मशीन से पहले मर्ज करूँगी। आप लोग देखते रहिए पूरे वीडियो तो सबको समझ में आ जाएगा। और अब मैं इसे मर्ज कर रही हूँ, जो कि इसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, गुदगुदी फील हो रहा है, लेकिन मैं बोली कि कोई डरने वाली बात नहीं है। तो वही वो बोल रही थी कि ये तू कर रही है मेरे को चोट लग जाएगा। हम लोग बिल्कुल चोट नहीं लगेगा, टेंशन मत ले। और वाकई में सच में उसको हो जाने के बाद बोली कि हाँ यार चोट नहीं लगा, बढ़िया। नहीं तो मैं तो डर रही थी, हमने नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फ़र्स्ट टाइम जब मैं भी सीख रही थी कि जब मैं ये स्टार्ट की थी तो मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन डोंट वरी, ऐसे चोट नहीं लगता है। अगर आपका हाथ का ग्रिप बढ़िया है, अच्छे से इसको पकड़े हुए हैं तो फिर चोट नहीं लगती है। हाँ, आप एक जगह पे बार बार करने से वो वहाँ पे गर्म हो जाती है तो फिर दर्द होने लगती है हल्का सा। तो आप मैं क्या करती हूँ, बस उसको एक से मतलब 1 सेकंड में नहीं, बस करती हूँ फिर हटाती हूँ, फिर करती हूँ फिर हटाती हूँ, ताकि उस जगह पे ज़्यादा गर्म नहीं हो और उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। आज ये मेरी फ्रेंड है, लेकिन कब मैं कल क्लाइंट को जाती हूँ, ऐसे ऐसे भी क्लाइंट मुझे मिलते हैं कि वो तो हाथ ही नहीं देना चाहते हैं, और उन लोगों को भी प्रॉपर ढंग से चाहिए। बहुत तरह का प्रॉब्लम मुझे हो जाता है। आप लोग सोचते होंगे कि नेल आर्ट करके बस मुझे हट जाना, तो ये चीज़ नहीं होता है ना, क्योंकि जो मैं करती हूँ उसको मैं अच्छे से मतलब क्लीन नीट और बहुत अच्छे से करके दिखाती हूँ, ताकि आप लोग को फिनिशिंग सब कुछ अच्छे से समझ में आए। और कुछ ऐसा होता है कि अगर मैं अच्छे से पुट नहीं करूँगी, मर्ज नहीं करूँगी, तो वो क्या होगा कि 2-4 1 हफ्ते में निकल जाएगा, लेकिन अच्छे से मर्ज करने के बाद वो 1 महीने से ज़्यादा चलता है, रिज़ल्ट बढ़िया मिलता है मुझे। और तो वही चीज़ के लिए थोड़ा-सा मुझे इसमें समय लगता है, तो मैं उसमें समय देती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि थोड़ा-सा क्लाइंट को 1 मिनट के लिए पेन होगा, लेकिन आगे जाके वो खुद खुश होगी। और सभी सही सही बात है, सारे क्लाइंट का हो जाने के बाद उन्हें अच्छा लगता है कि चलो वो तो 1 मिनट का था, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने इसे अब
प्राइमर दिया है। प्राइमर देने के बाद अब मैं यूवी लैम्प में से रख दी हूँ। ये सब काम सब कंप्लीट हो गया है मेरा। तो अब ये धीरे धीरे कलर चूज़ कर रही हूँ। इसके बाद IBD जेल दूँगी मैं। IBD जेल दे रही हूँ मैं अभी इसके हाथ में। IBD जेल दे रही हूँ। फिर IBD जेल देने के बाद फिर यूवी लैम्प में दूँगी। तो ये प्रोसेस अभी है, चल रहा है मेरा। IBD जेल प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो मैं इसे अब बेस जेल दे रही हूँ। बेस कोट देने से भी वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, अच्छा रहता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे आप बड़े बड़े जगह पे जाइएगा नेल आर्ट करवाने के लिए तो एक दो चीज़ स्किप ज़रूर करते हैं वो लोग अपना प्रोडक्ट बचाने के लिए। लेकिन स्किप करने से क्या फ़ायदा, जब मैं किसी का पैसा ले रही हूँ तो आज ये मेरी फ्रेंड है, वो ये थोड़ा सा मेरा अलग रिलेशन है, अलग बात है, लेकिन मैं क्लाइंट के पास जा रही हूँ, उन लोग से पैसा ले रही हूँ, तो उन लोग को अगर मैं अच्छे से उन लोगों को नेल आर्ट अच्छे से प्रेजेंट नहीं करूँगी, इन फ्यूचर में उन लोग को पसंद आएगा तभी तो नेक्स्ट टाइम हमें बुलाएंगे वो। तो इसके कारण मैं एक चीज़ भी स्किप नहीं करती हूँ, ऑल टोटल सब चीज़ में इसे लगाती हूँ। अब यहाँ पे हम लोग का बेस कोट लगने के बाद कलर चूजेस हो रहा है। कलर थोड़ा सा कोई चूज़ नहीं कर पा रहा है, ये कलर लगाऊँ ये वो कलर लगाऊँ। तो मेरी फ्रेंड को एकदम चेरी रेड चाहिए था। ऑलरेडी चेरी रेड मेरे पास था, तो मैं बोली कि चेरी रेड तू हमेशा लगाती ही है अपने से, क्योंकि वो तो अब चली जाएगी तो 1 साल बाद आएगी, फिर 1 साल बाद आएगी तब मैं उसका करूँगी नेल आर्ट। तो मैं उसे बोली कि फ़िलहाल तो तू रेड में ही 4 कलर था मेरे पास, हम लोग कोई और कलर चूज़ कर ले जो तेरे को पसंद आए। तो ये कलर इसे बहुत पसंद आया, तो फिर मैंने ये कलर पुट किया इसके फिंगर पे, और जो कि मतलब कंप्लीट होने के बाद बहुत प्यारा स्वीट लग रहा था। ये कलर आप लोग में जो शॉर्ट्स वीडियो होंगे वो देखे होंगे कि ये कलर में मैं कितने लोग को मतलब यूज़ कर सकती हूँ। और एक्चुअली ये कलर कॉमन है, बट ये कलर ही सब ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट लेते हैं लगाने के लिए, और जो कि सबको पसंद भी आता है ये कलर। जो मतलब शादीशुदा हैं, काफ़ी दिन शादी के हो गए हैं, तो वो लोग ये सब कलर ज़्यादा चूज़ करते हैं। इनफैक्ट आजकल की जो यंगेस्ट लड़कियां हैं वो लोग को भी ये कलर पसंद आती हैं, क्योंकि ये कलर उन लोगों को समझ में जो जैसे थोड़ी सी डार्क स्किन टोन के हैं, जो उन लोग को भी ये कलर पसंद आते हैं, क्योंकि जो डार्क स्किन टोन के हैं उन लोग को ये कलर पुट करने पे उनके हैंड पे बहुत प्यारा और बहुत उभर के आता है वो चीज़, तो उन लोग को भी ये सब चीज़ बहुत पसंद आता है। तो हम ऐसे ही मेरे पास 4-5 कलर ऐसे हैं कि जो डार्क टोन पे वो बहुत उभर के आता है, और जो कि मैं जस्ट की जिसके ऊपर की हूँ मैं खुद रियलाइज़ की हूँ कि नहीं ये चीज़ उभर के आता है। इसका हाथ तो फेयर है, बट इसके ऊपर तो अच्छा लग ही रहा है, नो डाउट। मैं डार्क टोन लोगों की बात कर रही हूँ, उन लोग के भी हाथ में ये सब चीज़ बहुत प्यारा लगता है। और ये कंप्लीट होने के बाद फिर मैं इसे यूवी लैम्प में दूँगी। और यहाँ पे हमारे मतलब इतनी हंसी मजाक मस्ती हो रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर भी मैं बोल रही हूँ कि मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दे, नहीं तो फिर एक चीज़ भी मैं भूल जाऊँगी तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसको ठीक करना पड़ेगा तो समय लगेगा। मैं बोली कि नहीं मुझे फटाफट करना है,
तो बात नहीं कर, लेकिन हम लोग जब जहाँ 2 3 4 फ्रेंड हम लोग पुराने बैठ गए हैं, वहाँ कैसे स्टॉप हो सकता है बात? कोई ना कोई तो बात उठना ही है और वो होना ही है। एक्चुअली हमारे जितने बच्चे हैं सब बैठ के हैं चेयर पे और आस-पास देख रहे हैं मौसी क्या कर रही है, मौसी क्या कर रही है। और इसके जो एक बेटा है वो 3 साल का, वो तो मेरे को डॉक्टर मौसी बना दिया। डॉक्टर मौसी मुझे भी कर दो। वो सोच रहा है कि मैं ये सब जो कर रही हूँ वो मैं डॉक्टर हो गई हूँ। तो डॉक्टर मौसी डॉक्टर मुझे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना क्यूट से बोलता है और बहुत प्यारा बच्चा है वो। तो बहुत अच्छे से, मतलब मेरा ये उस दिन जो नेल आर्ट था बहुत अच्छे से मेरा कंप्लीट हुआ और काफ़ी हम लोग सारे फ्रेंड एंजॉय भी किए। 4 5 घंटा हम लोग को समय भी मिला एक साथ रहने का, बात करने का, और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी किए। और अब ये दोनों हाथ में कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद इन लोग को सिंपल चाहिए था। मैं बोली कि नहीं, कुछ तो मैं नया दूँगी। तो आप लोग देखिए कि मैं कुछ नया इसके हाथ में क्या पुट की हूँ। तो मैं ये इन लोगों को स्टोन, मैं थोड़ा सा इसके फिंगर पे स्टोन पुट की और तो थोड़ा सा मैं शाइनिंग इस फिंगर को करती हूँ, पुट करती हूँ स्टोन और स्प्रिंकल्स लगा के। तो इन लोगों को बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें थोड़ा सा स्टार, अलग अलग डिज़ाइन के हैं सारे चीज़। तो मैं जब इन लोग के लगा के पहले पहले तो उन लोग का नाटक था कि नहीं 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 करेगा, आराधना अच्छा नहीं लगेगा, आराधना अच्छा नहीं लगेगा। हमने लगा, नहीं अच्छा लगेगा तो फिर मैं ऐसे हटा के फिर मैं मेहनत करूँगी, लेकिन मैं कर दूँगी। लेकिन लगाने के बाद वो लोग को भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं बहुत अच्छा है। मैं बोली कि मेरे अब करने का हैबिट है, मुझे पता है कि कैसा अच्छा लगेगा कैसा अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो मैं बोले कि नहीं आप, हमने पहले तू लगा फिर अच्छा लगेगा। तो फिर सच में लगाने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लगा उन लोग को और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हुई, क्योंकि मेरे से फ़र्स्ट टाइम वो करवा रही थी। इस फिंगर का, उस फिंगर का तो मैं सब कुछ कंप्लीट कर दी, फिर इस फिंगर में भी बाकी था। तो बेस मैं टॉप कोट लगाने के बाद फिर इसमें भी थोड़ा सा शाइनिंग करूँगी। फिर इस सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा अभी 1 मिनट में। अब समय नहीं है ज़्यादा क्योंकि अब हो चुका है। और अब ये इसका सारे फिंगर में सब कुछ हो गया है। तो टॉप कोट फाइनली टॉप कोट दे के मैं अब फाइनल कोट दे के बस अब फाइनल हो जाएगा। और सब कुछ पसंद आया है इन लोगों को, बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट सब बहुत ज़्यादा खुश हुए। और मेरी दूसरी फ्रेंड था कि उसको भी अब जाना है कुछ दिनों में ससुराल। तो बोले मैं भी करवाऊँगी। हमने जब तू जाएगी तो तेरा भी कर देंगे। और उसे आज नहीं करवाना था क्योंकि वो भी 10 15 दिन में चल जाएगी। तो मैं बोली कि ठीक है तभी मैं तेरा करूँगी, अभी तू रहने दे। और इसका तो फ़िलहाल फाइनल टॉप कोट दे के कंप्लीट हो गया। और बहुत 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 मुझे आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये थोड़ा सा मेरा नेल आर्ट हुआ ही, और हम लोग जो एंजॉय किए वो अलग है। साथ में बैठ के 2 4 घंटे आपस में बिताना बहुत अच्छा लगता है, जो कि हम लोग किए।
तो आप लोग ने देखा कि इसका फाइनल हो चुका है दोनों हाथ में और बहुत प्यारा लग रहा है। तो हम लोग बोले कि हम लोग को टाटा बाय दोनों हाथ से कर, बहुत प्यारा लगेगा। तो सच में इसके हाथ में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नज़र नहीं लगे थू थू थू। और हम लोग के एक्चुअली मजाक थोड़ी सी हो रही थी उसके हस्बैंड को लेके, इसलिए मैं वो साउंड स्किप कर दी, नहीं तो आप लोग को सुनाती। तो मेरी एक दूसरी फ्रेंड है, वो ज़्यादा ही कुछ लेके हम लोग डीपली मजाक कर दिए थे, तो मैं सोची कि आप लोग को सुनाना अच्छी बात नहीं है, तो हम लोग मैं वो साउंड स्किप कर दी। तो फिर यहाँ पे नेल आर्ट सब कंप्लीट हो गया है, अब मैं निकल रही हूँ। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।